मूवी के शुरुआत में हम डॉन मसीमो और दूसरी गैंग के दो मेंबर्स को मीटिंग करते देखते हैं। वे लोग लड़कियों को किडनैप कर उनकी स्मगलिंग करते हैं, पर इस बार लड़कियों को दूसरी कंट्री में ले जाना पर उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये सब मसीमो के पिता को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वे इन रूल्स के खिलाफ थे, पर ना चाहते हुए भी उन्हें दूसरी गैंग की हेल्प करनी पड़ती है ताकि वो भी फ्यूचर में इनके काम आ सके। इसी बीच मसीमो को बीच पर लोरा नाम की लड़की दिखाई देती है जो काफ़ी हॉट और ब्यूटीफुल होती है, जिससे उसे पहली नज़र में देखते ही उसे प्यार हो जाता है। लेकिन मसीमो और उसके पिता पर कोई गोलियां चला देता है। इससे मसीमो तो बच जाता है लेकिन उसके पिता नहीं बच पाते। इसके बाद मसीमो ही अपनी गैंग को संभालता है। एक तरफ लोरा को दिखाया जाता है जो कि मार्केटिंग मीटिंग में होती है, जिसकी जॉब खतरे में होती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी कंपनी में बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन यहाँ कैसे भी करके लोरा अपनी जॉब को बचा लेती है और यहाँ से वो अपने अपार्टमेंट चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लोरा का बॉयफ्रेंड भी वहाँ होता है। अपनी थकान को दूर करने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड से इंटीमेट होना चाहती थी, पर वो उसे मना कर देता है क्योंकि कुछ दिनों से उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही होती है और अगले दिन ही उनकी ट्रिप भी होती है। लेकिन लोरा से नहीं रुका जाता और वो रात को ही मास्टरबीट करती है और अगली शाम ये लोग ट्रिप पर पहुंच जाते हैं। इनके साथ इनके फ्रेंड्स भी थे और कुछ देर बाद लोरा वॉशरूम के लिए जाती है तो रास्ते में मसीमो से टकरा जाती है जो कि अपने बिजनेस से के काम से वहाँ आया हुआ होता है। और तभी वो लोरा पर नज़र रखना शुरू कर देता है क्योंकि एक बार बीच पर देखते ही उसे मसीमो को लोरा से प्यार हो गया था। इसके बाद अगली सुबह लोरा और उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर एंजॉय कर रहे थे, तो लोरा को अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो रात को ही अकेली शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में मसीमो उसे किडनैप कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। जब रात को ही लोरा को होश आता है तो वो डर जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ है। फिर मसीमो आकर उसे सच्चाई बताता है कि मसीमो डॉन है और मैंने कुछ मंथ्स पहले तुम्हें बीच पर देखा था और तभी से मुझको तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन तभी मुझे गोली लग गई थी। बाद में मैं ठीक हुआ, फिर मैं बिजनेस के काम से यहाँ आया तो मुझे तुमसे टकरा गया, जिसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा करके अपने घर ले आया। यह सुनकर लोरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। लोरा की बात सुनकर मसीमो उसके बॉयफ्रेंड की कुछ फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ था। वो लोरा को धोखा दे रहा था। यह सब देखने के बाद भी लोरा मसीमो से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती। लोरा की बात ना सुनकर मसीमो उसे 365 दिन देता है और बोलता है कि 365 दिन में वो उससे प्यार में नहीं पड़ी तो वो उसे वहाँ से जाने देगा। और फिर अगले दिन मसीमो लोरा को अपने साथ ले जाता है ताकि वो घर पर अकेली बोर ना हो जाए। मसीमो अपना काम ख़त्म करके लोरा को एक जगह शॉपिंग भी कराता है, लेकिन लोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है जो कि वहीं खड़े पुलिस वालों को बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया है। पर तभी मसीमो वहाँ आ जाता है और पुलिस वाले उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सब कुछ हारकर लोरा मान जाती है कि वो 1 साल यहीं रहने वाली है। मसीमो लोरा से बोलती है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और वो 365 दिन के अंदर वो उसकी मर्जी के बिना उसे छुएगा भी नहीं। यह बात सुनकर लोरा को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, लेकिन वह मसीमो से उसका लैपटॉप और फ़ोन मांगती है, पर मसीमो उसके लिए मना कर देता है और वो बोलता है कि जब सही समय आएगा तो वो उसे हर चीज़ देगा। और फिर रात को डिनर करते हुए लोरा मसीमो से बोलती है कि अगर उससे प्यार भी हो गया तो वो अपने फैमिली को क्या बताएगी कि तुम क्या करते हो। मसीमो बोलता है कि उसके कई सारे बिजनेस है तो वो एक बिजनेसमैन बता सकती है। और फिर डिनर करके रूम में जाने के बाद लोरा देखती है कि उसका लैपटॉप और फ़ोन उसे मिल गया, जिसके बाद वो अपनी फैमिली और फ्रेंड को बताती है कि उस एक नई कंट्री में नई जॉब मिल चुकी है और अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। और देर रात के बाद मसीमो लोरा के साथ उसी बेड पर सो जाता है। लोरा सुबह जब मसीमो को अपने पास देखती है तो वो उसे बुरी तरह छेड़ाने का प्लान बनाती है, जहां वो मसीमो के सामने ही न्यूड नहाने लगती है तो वहीं आइसक्रीम को बुरी तरह से खाने लगती है। इन हरकतों के बाद मसीमो काफ़ी छिड़ जाता है और वो लोरा को भी छिड़ाने के लिए उसे एक रूम में बांधकर उसके सामने ही दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन लोरा फिर भी नहीं सुधरती है। फिर क्लब में भी वो काफ़ी शॉर्ट्स कपड़े पहनकर जाती है, जहां दूसरी गैंग का एक आदमी लोरा को छेड़ने लगता है। यह देखकर मसीमो को बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस आदमी पर गोली चला देता है। इसके बाद मसीमो के पिता का दोस्त
जो उसके साथ ही काम करता है वो बताता है कि इस गैंग के आदमी पर तुमने गोली चलाई है, अब वो गैंग शांत नहीं बैठेगी, अब गैंगवार शुरू होगा। मसीमो इस चीज़ के लेकर लोरा को ब्लेम करता है, लेकिन लोरा अपनी गलती नहीं मानते हुए पानी में गिर जाती है। यह देखकर मसीमो भी उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। और जब लोरा को होश आता है तो वो उससे बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। इसके बाद लोरा अपनी गलती मानते हुए मसीमो के साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर थोड़े दिनों बाद ये एक गाला पार्टी में जाता है। उस गाला पार्टी में मसीमो को एक लड़की मिलती है और वो कहती है कि आखिर तुमने इसे पा ही लिया, लेकिन अब मैं इसे मार दूंगी, और वो चली जाती है। फिर लोरा मसीमो से पूछती है कि कौन थी वो। फिर मसीमो कहता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर लोरा उदास हो जाती है और फिर मसीमो उसे घर ले जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर मसीमो कहता है कि तुम्हें अपने माता पिता से मिले काफ़ी समय हो गया है, मैं तुम्हें तुम्हारी कंट्री भेज रहा हूँ। फिर लोरा अपनी कंट्री वापस चली जाती है। उसे वहाँ उसकी फ्रेंड मिलती है और लोरा फ्रेंड से कहती है कि उसे दूसरी जॉब मिल गई है और अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड उसका झूठ पकड़ लेती है। फिर लोरा उसे सच्चाई बताती है। फिर वो चिल करने के लिए क्लब चले जाते हैं, लेकिन लोरा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वो उसे वापस ठीक करने को कहता है, लेकिन लोरा नहीं मानती। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर उसे वहां मसीमो मिल जाता है। मसीमो को देख के उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। फिर लोरा और मसीमो इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जब सुबह लोरा उठती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में रिंग है। तभी मसीमो पूछता है कि क्या तुम शादी करोगे? तभी लोरा उसे हाँ कर देती है। फिर लोरा मसीमो को उसकी फ्रेंड की शादी में ले जाती है और वहाँ पर मसीमो लोरा के पेरेंट्स से मिलता है। लोरा के पेरेंट्स को मसीमो बहुत पसंद आ जाता है। फिर मसीमो लोरा से कहता है कि वो हम दोनों की शादी में केवल गिने चुने लोगों को ही आ सकते हैं और उन्हें गिने चुने लोगों में तुम्हारे माता पिता भी शामिल नहीं है। फिर लोरा मसीमो की बात को समझती है, पर लोरा कहती है कि उसकी फ्रेंड को तो शादी में बुला लो। फिर मसीमो मान जाता है और उसके फ्रेंड को शादी के 2 दिन पहले ले आता है। फिर वो उसकी फ्रेंड और शादी के लिए ब्रेडिंग ऑन लेने के लिए जाते हैं। तभी मसीमो के मैनेजर के पास फ़ोन आता है कि लोरा खतरे में है। मैनेजर मसीमो को फ़ोन करता है, लेकिन मसीमो का फ़ोन बिजी आता है। फिर मैनेजर भागते हुए मसीमो के पास जाता है और कहता है कि लोरा खतरे में है। फिर हमें दूसरी तरफ बताया जाता है कि लोरा टनल में जाती है और गाड़ी वापस बाहर नहीं आती है, उसके बाहर पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी होती है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।